गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। जितने भी नीट के क्वेश्चंस थे हमने वो किए थे फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से ही करने जा रहे हैं जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। ज़्यादातर इसमें वही क्वेश्चंस हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चंस मैंने उसमें दिए थे और 15 क्वेश्चन इसमें हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, तो हमें स्टेटमेंट पहले पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। ठीक है ये तो, क्योंकि उनसे एलर्जी होती हैं। सेकेंड, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकते हैं। टैपिटम हेल्प्स इन द डिसीजेंस ऑफ एंथर। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि टैपिटम जो है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को फूड प्रोवाइड कराता है। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट मीन्स रॉन्ग है। फोर्थ भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो ये करेक्ट है। यही जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो इन्होंने रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। और ये नीट 2016 में फर्स्ट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंट्रैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। बिल्कुल सही है कि अगर सेम स्पीसीज़ का होता है तो ही पिस्टिल यानी स्टिग्मा पे जाके पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाते हैं, जिसको हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। इनके बीच में केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं इंट्रैक्शन होता है, अगर सेम स्पीसीज़ हर पोलन ट्यूब बनने देती है। सम रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड ए पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज़। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कहीं पर भी आपने रेप्टाइल्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। इवन बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बट रेप्टाइल्स नहीं है जो पॉलिनेटर की तरह हेल्प करे। बाकी हम एक दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब। तो ये स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, ये द सेम स्पीसीज ग्रोन टू द स्टाइल। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रॉबर्स। तो ये भी सही है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट 2016 के फर्स्ट उसमें ही आया है। तो देखिए अब ये 2016 में कितने क्वेश्चन इससे आए हैं लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2016 का ही लग रहा है मुझे। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द। सो प्रॉक्सिमल एंड हम कैसे मानेंगे, कौन सा मानेंगे प्रॉक्सिमल एंड जो स्टेमन का है, तो जो थैलेमस पे लगा होता है, ये मान लो थैलेमस है, जो वाला पार्ट होता है जहाँ पे फ्लावर पार्ट अरेंज होते हैं। तो ये हो गई ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और यहाँ से ये स्टेमन लगा रहता है। तो ये वाला पार्ट जो कि थैलेमस पे या रिसेप्टिकल पे लगा हुआ है या पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पार्ट इसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है और ये वाला पार्ट इसका डिस्टल एंड कहलाता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो थैलेमस के पास है, तो ये किससे जुड़ा है, थैलेमस और पेटल। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यानी थैलेमस और पेटल ये करेक्ट ऑप्शन है। ये नीट 2000, ये भी नीट 2016 का ही दिख रहा है मुझे। नीट 2016 में आया हुआ है फर्स्ट पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज़। क्लिस्टोगेमी क्या होती है स्टूडेंट? क्लिस्टोगेमी होती है जिसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। क्लोज फ्लावर्स होते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है उसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। सो नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम इज़ इक्वलेंट टू। मेगास्पोरेंजियम किसको हम बोलते हैं? ओव्यूल को बोलते हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ये टर्म्स आपको पता होंगी, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हैं। तो इसका देखिए न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, ओव्यूल। ओव्यूल वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स। ये तो गलत हो गया, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती है। आगे और भी पढ़ लेते हैं। टैबिटम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन, सही है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, रॉन्ग है, क्योंकि बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें
क्या पूछा है? करेक्ट, तो करेक्ट हो गया टैपेटम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये यंग वन को नरिश यानी पोलन ग्रेन को नरिश करता है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो देखिए लगातार 2013 में कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, एनिमल वेक्टर्स की कहाँ ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए? देखिए वेलिस्नेरिया हम पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में कि वेलिस्नेरिया में क्या होता है, पैसिव वाटर के थ्रू ही होता है। मलबेरी मेज़ में एयर के थ्रू होता है। तो बच गया कुकुम्बर। सो ये कुकुम्बर ऐसा है जिसके अंदर एनिमल पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वेलिस्नेरिया हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फीमेल फ्लावर ऊपर आके जो है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो पैसिवली फ्लो कर रहे होते हैं वाटर करंट के साथ, उसको लेती है और वापस अंदर अनकॉइल होकर अंदर आ जाती है। मेज़ और मलबेरी में एयर से हो गया। तो कुकुम्बर इसमें जो है वो एनिमल वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कर्नाटका में जो नीट का पेपर हुआ था 2013 में उसमें आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर, जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं उनमें कौन सा डिवीज़न होता है? ये भी आपने अगर पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ा है कि उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सेक्ते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मियोटिक डिवीज़न होता है यानी रिडक्शन डिवीज़न होता है। तो इसका ये मियोटिक डिवीज़न फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट कर्नाटका के नीट 2013 में आया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, बिल्कुल सही है, क्लिस्टोगैमस हमेशा ऑटोगैमस होते हैं। तो हमें यहाँ पर और ऑप्शन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमको करेक्ट दिख गया। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड, ऐसा नहीं है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, ये भी गलत है क्योंकि कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर्स होते हैं। जीटनोगेमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, नहीं, ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी कर्नाटका में नीट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड नहीं होता। स्पोरोपोलिनिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, बिल्कुल सही है कि स्पोरोपोलिनिन को ना तो हाई टेम्परेचर, ना स्ट्रॉन्ग एसिड, ना एल्कलीज कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकते। और ये एग्जाइन में होता है जिसकी वजह से हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज ए फॉसिल, ठीक है। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये भी कर्नाटका में नीट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट? सो पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट लेकर आती है और वो 2 मेल गैमीट जो हैं वो यहाँ पर एम्ब्रियो सेक में लेके आ रही है। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सिनर्जिट हैं और ये एग है, ठीक है। सो पोलन ट्यूब यहाँ से आ रही है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट हैं। एक मेल गैमीट यहाँ एग से फ्यूज़ होता है और एक मेल गैमीट यहाँ पर जो 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है आपस में फ्यूज़ होता है, उसके साथ जाके एक मेल गैमीट फ्यूज़ होता है। तो एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ होता है और एक मेल गैमीट ये वाला यहाँ हो गया और ये वाला यहाँ हो गया। सो वन फ्यूजेज विद एग एंड अदर फ्यूजेज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, वन फ्यूजेज विद एग अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिट, ऑल फ्यूजेज विद द एग, वन फ्यूजेज विद एग एंड अदर फ्यूजेज विद सिनर्जिट न्यूक्लियस, रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, वन फ्यूजेज विद द एग एंड अदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये नीट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज़, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, एक बार एग के साथ और एक बार सेंट्रल सेल न्यूक्लियस के साथ, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी सिनगैमी हो गया, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, और एक बार ट्रिपल फ्यूज़न हो गया जो कि सेंट्रल सेल न्यूक्लियस में हो रहा था। अभी हमने देखा कि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे थे और एक यहाँ पर एग के साथ फ्यूज़ हो रहा था यहाँ पर। तो ये हो रहा था डबल, ये हो रहा था सिनगैमी और ये हो रहा था ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे थे, ये 3N ये 2N, तो इसलिए हो गया सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, यानी इसका डी ऑप्शन हमको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमीट ऑफ ए पोलन ट्यूब टू 2 डिफरेंट एंड रॉन्ग है। फ्यूज़न ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, रॉन्ग है। फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गैमीट विद 1 एग, रॉन्ग है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न इसका राइट ऑप्शन है। तो ये नीट 2018 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन आपको किस में देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर हमको देखने को मिलता है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ये भी नीट 2017 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द इन द सीड इज़ नोन एज। जो परसिस्टेंट न्यूसेलस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ये आपको याद रखना है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नीट 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। जो कोकोनट वाटर होता है, यानी एंडोस्पर्म के दो टाइप हैं इसमें, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो उसका वाटर होता है उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो कर्नेल होती है वाइट, यानी जो गिरी होती है जिसको हम खाते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। तो इसने पूछा है खाली वाटर के बारे में, तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये नीट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो नीट के अंदर आए हुए हैं। तो आप चैप्टर को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितना आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।